और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं कि खामनेई ने अब 3 उत्तराधिकारियों का ऐलान कर दिया। उत्तराधिकारियों का ऐलान खामनेई की तरफ से कर दिया गया है। हत्या की आशंका के बीच 3 उत्तराधिकारियों का ऐलान खामनेई ने किया है। 3 नाम ऐलान कर दिए गए हैं। 3 वरिष्ठ मौलवियों के नामों की घोषणा हुई है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि हत्या की आशंका के बीच 3 नामों का ऐलान किया है जो ईरान की सत्ता संभालेंगे अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो। 3 वरिष्ठ मौलवियों के नामों का ऐलान यहां कर दिया गया है और बड़ी बात यह है कि उनके बेटे का नाम इसमें नहीं है। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे कि अमेरिका कैसे अपनी पल पल हरकतें बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कभी नाराज हो जाते हैं, आपको याद होगा कैसे एलन मस्क से नाराज हुए थे, अब तुलसी गबार्ड से नाराज हो गए। समझिए जरा, ट्रंप अपनी खुफिया एजेंसी की निदेशक से नाराज हैं। तुलसी गबार्ड और ट्रंप के बीच मनमुटाव आ गया है, ऐसा लग रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों में तनाव हुआ है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से गबार्ड को गलत बता दिया। ये बात शायद आपस में भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पब्लिकली गलत बताया है। इंटेलिजेंस चीफ कांग्रेस के सामने ही वो गवाही दे रहे थे और ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा, ये तुलसी गबार्ड ने कहा था। उन्होंने कहा था कि कोई परमाणु हथियार ईरान नहीं बना रहा है। सर्वोच्च नेता ने 2003 में निलंबित परमाणु कार्यक्रम शुरू किया ही नहीं, ये तुलसी गबार्ड की तरफ से कहा गया। यूएस ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर नजर रख रहा है और तुलसी गबार्ड की जो बात थी उसको पूरी तरह से कैसे पलटा गया है। डोनाल्ड ट्रंप जब सवाल उनसे पूछा गया तो कैसे जवाब दे रहे थे, कैसी बेरुखी दिखा रहे थे तुलसी गबार्ड के लिए, सुनिए जरा। What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. You know, they're sitting on the top of one of the largest piles of oil in the world. I just don't know why they need that for civilian work. You know. अब क्योंकि टकराव की खबरें आ रही थी, एक तरह से खटास जग जाहिर हो गई और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, उससे जाहिर हुई, तो तुलसी की सफाई सामने आई। उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, उन्होंने एक तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश की। क्या कहा है तुलसी ने, आपको जरा बताते हैं। तुलसी गबार्ड, ट्रंप की नाराजगी पर गबार्ड की सफाई आई है। मीडिया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, ये गबार्ड ने कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप वही बात कह रहे हैं जो मैंने कही थी, वो ट्रंप को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं, इमेज बचा रही हैं। ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, लेकिन उसका यूरेनियम भंडार उस स्तर पर है, तुलसी गबार्ड ये कह रही हैं, जो आमतौर पर बिना परमाणु हथियारों वाले देशों में नहीं देखा जाता है। तो तुलसी गबार्ड उस बात को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है, बार बार नाराज होकर नाराजगी जाहिर कर दी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। खामनेई को लेकर अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं खामनेई। एक भरोसेमंद सहयोगी के जरिए कमांडर से बात कर रहे हैं, यानी उन्होंने पूरी दूरी बना ली है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है, पहले भी हमने आपको बताया था कैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को बैन किया गया ईरान में, और अब जानकारी मिल रही है, देखिए इंटरनेट भी बंद किया गया और अब जानकारी मिल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, कि कहीं इन गैजेट्स का इस्तेमाल करने में उनकी लोकेशन ना ट्रेस हो जाए, कहीं उन पर अटैक ना हो जाए। इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच ये खबर मिल रही है कि खामनेई अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इधर खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इस युद्ध को हवा दी, जिन्होंने इजराइल को हवा दी, नेतन्याहू को आगे किया और युद्ध लड़ा और कहा कि परमाणु बनाने के बहुत करीब हैं, वो फिर से अपनी बात से बदल गए। ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज है, ये हम देख ही रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा ऐसे में कर दिया है, इजराइल के सैन्य एक्शन और क्षमताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए। परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने की क्षमता नहीं है इजराइल के पास, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। परमाणु ठिकाने नष्ट करने के लिए यूएस की मदद जरूरी है। वो खुद को जरूरी बताने की कोशिश कर रहे हैं या इजराइल को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि ट्रंप लगातार इस युद्ध के बीच लगातार बयान बदल रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की ओर। बढ़ गए कई अमेरिकी फाइटर जेट्स, ये जानकारी मिल रही है। F-22 रैप्टर और F-35 समेत कई विमान देखे गए हैं। पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर से ये गुजरे हैं अमेरिकी प्लेन। तो एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि 14 दिन का वक्त है, टेबल टॉक कीजिए, दूसरी तरफ एक्शंस में थोड़ा यहाँ पर
दूसरी तस्वीर सामने आ रही है। F-22 रैप्टर और F-35 समेत कई ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो देखे गए हैं, जो हेड कर रहे हैं अब मिडिल ईस्ट की तरफ। देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो ये कह रहा था कि वो युद्ध में तुरंत उतर जाएगा, पहले G7 छोड़कर जाते हैं, वहां बैठक छोड़कर जाकर कहते हैं कि हम सीज फायर कराने नहीं जा रहे, फिर टेबल टॉक की बात करने लगते हैं, फिर कहते हैं कि इजराइल के पास वो बम ही नहीं है जिससे वो ध्वस्त कर पाए परमाणु संयंत्र, अमेरिका का सहयोग जरूरी है। ये पल पल बदलते ट्रंप युद्ध का भी मिजाज बदलते दिखाई दे रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ईरान के परमाणु प्रोग्राम से सबसे ज्यादा खतरा इजराइल और अमेरिका को है, जिसके चलते इजराइल तो सीधे जंग में कूद गया, ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, खामनेई के खास सिपह सालारों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अमेरिका अभी तक ना तो जंग में कूदा और ना ही खुलकर इजराइल के साथ मैदान में खड़ा हुआ। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान से टेबल टॉक की बात कह रहे हैं, ईरान को बार बार मोहलत दे रहे हैं, जबकि ना तो सुप्रीम लीडर बातचीत को तैयार हैं और ना ही ईरान के विदेश मंत्री को अमेरिका पर भरोसा। जब तक इजराइल हमले जारी रखेगा, हम किसी भी पक्ष से बातचीत के लिए तैयार नहीं। ईरान कभी भी अस्पतालों और नागरिक क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाता, जबकि इजराइल ने जानबूझकर गाजा में अस्पतालों को निशाना बनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और बयानबाजी हमेशा से विरोधाभास से भरी रहती है। ऐसे में ना तो ईरान को ट्रंप पर भरोसा है और ना ही इजराइल को समझ आ रहा है कि अमेरिका इस जंग में उसके साथ है भी या नहीं। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान को परमाणु समझौते के लिए समय दिया था, लेकिन इजराइल ने वो मोहलत पूरी होने से पहले ही जंग का बिगुल फूंक दिया। आवाज का ये पूरा इलाका ये धुआं धुआं होता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बता रही है कि कितना नुकसान यहां भी पहुंचा है। तो ऐसा नहीं है, इजराइल भी लगातार अटैक कर रहा है और रणनीतिगत तरीके से कर रहा है। इस बीच एक और खबर आई जिसने युद्ध के मैदान में एक तरह से और नया मोड़ ला दिया, क्योंकि खबर ये मिली कि चीन की तरफ से कुछ कार्गो विमान हैं, 5 से 6 जिनकी संख्या बताई जा रही है, जो अचानक दिखते हैं, ईरान की तरफ उड़ते हैं और फिर रडार से गायब हो जाते हैं। तो सवाल ये चल रहा है, इस वक्त दुनिया में चर्चा ये है कि क्या चीन हथियारों का जखीरा भेज रहा है ईरान को, जिसके चलते ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। जरा खबर के इस पहलू को इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। क्या इजराइल ईरान जंग में चीन की हो गई है एंट्री? क्या जंग के बीच ईरान को सैन्य मदद कर रहा है चीन? क्या चीन कार्गो विमान से ईरान पहुंचा रहा है हथियार? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल ईरान जंग के बीच चीन की कार्गो थ्योरी सामने आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका के बाद चीन ने भी जंग में चुपचाप एंट्री ले ली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चीन के 5 कार्गो विमान ईरान पहुंचे हैं। हालांकि इन विमानों का रूट शंघाई से लग्जमबर्ग था, लेकिन बीच में ही इन कार्गो विमानों ने अपना ट्रांसपोर्टर और सेंसर स्विच ऑफ कर दिया और फिर ईरान के एयर स्पेस में पहुंच गए, जबकि जंग के कारण ईरान का एयर स्पेस तो पहले से ही बंद था। एक डेटा के मुताबिक 14 जून से अब तक कम से कम 5 बोइंग 747 विमानों ने चीन से ईरान की ओर उड़ान भरी है। इन विमानों ने चीन के उत्तरी हिस्से से पश्चिम की ओर उड़ते हुए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को पार किया और जैसे ही ईरान की सीमा के पास पहुंचे वो रडार से गायब हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों का अंतिम गंतव्य लग्जमबर्ग दर्शाया गया है, लेकिन कोई भी विमान यूरोपीय हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हुआ। इससे इन उड़ानों की मंशा और भी ज्यादा संदिग्ध हो गई है।